नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। हताश पाकिस्तान ने बारामूला से भुज तक किए ड्रोन हमले। भारत के आगे फेल हुई चाइनीज मिसाइल, पाकिस्तान ने हमले के लिए PL-15 का किया इस्तेमाल। पाक पर प्रचंड प्रहार, इस्लामाबाद से रावलपिंडी में भारतीय सेना ने मचाई तबाही, कई एयरबेस पर मिसाइल का अटैक। महाराष्ट्र और गुजरात में समुद्री सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चौकबंद, मछुआरों को निर्देश जारी। जम्मू से राजस्थान की सीमा पर हाई अलर्ट, पंजाब बंगाल सरकार ने अधिकारियों की छुट्टी रद्द की। पंजाब सरकार ने अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद को दी मंजूरी। सीमावर्ती जिलों में पंजाब सरकार के दो मंत्री कैंप करेंगे। जोश कैसा है? पाकिस्तान ड्रोन मिसाइल हमले के बीच राज्यपाल ने पूछा तो जवानों ने दिया फिल्मी जवाब। इमरजेंसी हुई तो कैसे निपटेगा भारत? आम आदमी को नहीं होगी कोई परेशानी, पीएम मोदी का मास्टर प्लान। मौजूदा स्थिति में महिला सैन्य अधिकारियों का मनोबल न गिराएं, सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान का नैरेटिव ध्वस्त, G7 देशों ने आतंक के आका की खोल दी पोल, पहलगाम हमले पर जारी किया बयान। और चीनी माल पर टैरिफ को 80% कर सकता है अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत। और अब समाचार विस्तार से। मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम होने से हताश पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार रात भर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के समीप नागरिक ठिकानों पर भारी गोलाबारी के बाद शुक्रवार को शाम होते बारामूला से भुज तक 26 शहरों में ड्रोन हमले किए। इस दौरान श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपुरा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश हुई, जिसे नाकाम कर दिया गया। भारत ने ड्रोन हमलों का जवाब ड्रोन से ही दिया और अधिकतर पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान पर अपने नागरिक विमानों को हवाई हमलों के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करने और उनकी उड़ानों को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ड्रोन हमलों के साथ ही नौशेरा, पुंछ और कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर मोर्टर और गनों से न केवल नागरिक इलाकों बल्कि धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहा है। भारतीय सेना इसका करारा जवाब दे रही है और पाकिस्तान की हर मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां नष्ट हो गई हैं। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमले में बुधवार को चीन की PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। शुक्रवार को पंजाब के होशियारपुर में पाकिस्तान द्वारा दागी गई एक मिसाइल के अवशेष मिले, जिसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो साझा करके दावा किया गया है कि ये चीनी PL-15 मिसाइल का अवशेष है। इसे संभवतः पहली बार फायर किया गया, जिसे भारत ने निष्क्रिय कर दिया। गौरतलब है कि PL-15 एक रडार निर्देशित लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से अधिक है और इसे दुश्मन के विमानों के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। PL-15 को भारत के DRDO द्वारा विकसित अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल के बराबर माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमला और गोलीबारी हुई है। आज सुबह कई पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर शक्तिशाली विस्फोटों की सूचना मिली है, जिसमें राजधानी इस्लामाबाद के पास एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान भी शामिल है। एयरबेस पर धमाकों के बाद पाकिस्तान सरकार ने देश के हवाई क्षेत्र को सभी नागरिक और वाणिज्यिक यातायात के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि विस्फोट 3 वायुसेना प्रतिष्ठानों पर हुए, जिसमें रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस भी शामिल है, जो इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर और देश के सैन्य मुख्यालय से सटा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जहां मछुआरों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, वहीं तटीय राज्य गुजरात में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए ड्रोन और पटाखों के उपयोग पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने पालघर तट के पास 2 स्थानों की पहचान की है, जो मुंबई के उत्तर में स्थित हैं। वहां मछुआरे नियमित रूप से एकत्रित होते हैं। मछुआरों से वहां एकत्र न होने का अनुरोध किया गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पंजाब सरकार ने भी सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें बिना अनुमति स्टेशन नहीं छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के बाद डॉक्टर्स की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। बंगाल सरकार ने भी अपने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें वापस बुला लिया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के माध्यम से हो रही तस्करी रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार 532 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 9 एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करेगी। सरकार ने युद्ध और आतंकवादी घटना में घायलों को भी फरिश्ते योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है, जिसमें घायलों का इलाज मुफ्त होगा। सीमावर्ती जिलों में प्रदेश सरकार के दो मंत्री कैंप करेंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों को शनिवार तक बंद करने की घोषणा गुरुवार को कर दी गई थी। अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और जालंधर स्थित NIT 16 मई तक बंद रहेंगे। वहीं निजी यूनिवर्सिटीज ने 11 मई तक छुट्टियां घोषित की हैं। जालंधर में पुलिस ने निजी संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। डेरा व्यास ने घोषणा की है कि पंजाब के सभी सत्संग घरों को युद्ध के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों के लिए खोल दिया गया है। आपात स्थिति में लोग सत्संग घरों में आकर रह सकते हैं। जोश कैसा है? हाई है साहब। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये उस शौर्य, वीरता और उत्साह की भावना का प्रतीक है जो भारतीय शूरवीरों को दुश्मन को मार गिराने की तत्परता को दर्शाता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को उड़ी में जवानों से बातचीत में जब पूछा कि जोश कैसा है, तो इसका जवाब सुनकर उनका विश्वास और मजबूत हो गया कि देश सुरक्षित हाथों में है। मनोज सिन्हा ने जवानों से कहा कि अगर कोई बार बार हमारी शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा ही सबक सिखाया जाएगा कि उसकी अगली 10 पीढ़ियां उसे याद रखेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई तनाव की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। विपरीत परिस्थितियों में भी आम जनजीवन पर उसका सीधा असर न पड़े, यही सरकार की चिंता है। यूं तो सरकार हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी है, लेकिन उन मंत्रालयों की व्यवस्थाओं और तैयारियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है जिनका सीधा प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ता है। जन सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने CISF, BSF और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशकों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों, हवाई अड्डों और प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी एक उच्च स्तरीय बैठक की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो स्थायी कमीशन की मांग कर रही शॉर्ट सर्विस कमीशन की याचिकाकर्ता महिला सैन्य अधिकारियों को अगली सुनवाई तक सेवा मुक्त न करें। शीर्ष अदालत ने फिलहाल महिला अधिकारियों को सेवा मुक्त न किए जाने के आदेश देते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में उनका मनोबल न गिराएं। वे प्रतिभाशाली अधिकारी हैं, उनकी सेवाओं का उपयोग कहीं और किया जा सकता है। ये वो समय नहीं है जबकि उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए कहा जाए। उनके पास देश की सेवा करने के लिए बेहतर जगह है। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 69वें महिला सैन्य अधिकारियों की स्थायी कमीशन मांगने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद G7 देशों ने पहलगाम हमले को लेकर एक बयान जारी किया है और हमले की कड़ी निंदा की है। बयान में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सीमा के दोनों ओर संयम बरतने का आह्वान भी किया। बयान में कहा गया है कि G7 विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करते हैं। G7 देशों ने अपने बयान में कहा कि सैन्य कार्रवाई में और वृद्धि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। हम दोनों पक्षों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। आयात शुल्क को लेकर चीन से होने वाली वार्ता से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ घटाने का संकेत दिया है। अभी चीन से अमेरिका आने वाले माल पर 145% टैरिफ लगता है, लेकिन ट्रंप ने इसे घटाकर 80% करने का संकेत दिया है। इंटरनेट मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा, चीनी माल पर 80% टैरिफ ठीक लगता है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट करेंगे। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा, चीन को भी अमेरिका के लिए अपना बाजार खोलना चाहिए, ये उनके लिए अच्छा होगा। अन्य देशों के उत्पादों के लिए बाजार बंद करके अच्छा व्यापार नहीं हो सकता। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।